अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन अला साहिबुल लिवाउल हम्द वल मकामिल महमूद जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अल अब्दुल मुअय्यद अनी अबुल क़ासिम मोहम्मद। मैं सबसे पहले शहज़ादी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की कायनात से रुखसत की ताज़ियत व तसल्लियत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना चाहती हूँ। उसके बाद तमाम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में भी ताज़ियत व तसल्लियत पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि वो बीबी हैं जो उम्मुल मसाकीन, सैयदतुल कुरैश, उम्मुल आइम्मा, उम्मुल मुमिनीन। जब बीबी का तस्करा करूँ तो यूँ आगाज़ करूँ कि ए शम्मे शबिस्तान दिले सरवरे कौनैन, ए रोशनी अंजुमन सैयद सकलैन, ए मज़दर अनवार हरीमे रुख़ हसनैन। तारीख़ में इतना बड़ा एजाज़ कहाँ है, हद ये है कि तू खातून क़यामत की भी माँ है। हद ये है कि तू खातून क़यामत की भी माँ है। जब हम बीबी का तस्करा करते हैं तो हम देखते हैं कि बीबी की इतनी बड़ी ज़ात है कि परवरदिगार आलम ने आपको शौहर अता फरमाया, नबियों का सरदार, बेटी अता फरमाई सारी कायनात की औरतों की सरदार, दामाद अता फरमाया वलियों का सरदार, नवासे अता फरमाए जवानाने जन्नत के सरदार। क्या तारुफ है। ये वो बीबी हैं कि जिनके लिए रसूल अल्लाह फरमाते हैं खुदा ने खतीजा की मोहब्बत मुझे बतौर रिज़्क़ अता की है। ये वो बीबी हैं जब इनका जिक्र हो तो दुनिया को मालूम हो ना कि कौन सी हस्ती हैं। वो बीबी हैं जो बीबी मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार थीं, शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो उम्मुल अबीहा, उम्मुल आइम्मा, उम्मुल अनवार, जो राज़िया भी हैं, मर्ज़िया भी हैं, बतूल भी हैं, आलिमा, हाकिमा, काइमा, साइमा, अलीमा, हलीमा, सलीमा, कारिया, फारिया, आबिदा, फाजिला, जाहिदा, जो सारी कायनात की औरतों की सरदार है, उनकी जन्नत जिस बीबी के कदमों के नीचे है उसे खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। ये वो बीबी है, बीबी खतीजतुल कुबरा। जिस तरह से आपने अभी सवाल किया कि अगर ये दोनों ना होते, परवरदिगार आलम ने तो जिक्र किया, इन्हीं से तो वो नस्ल कसीर खुदा ने कायनात को अता किए। ये वो बीबी है कि जो रसूलुल्लाह की नस्ल की बका की ज़मानत है, जिनको परवरदिगार आलम ने इन्ना अतैनकल कौसर वाला कौसर शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में अता फरमाया। ये वो बीबी है जैसे अभी आपने जिक्र किया कि, और जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि बीबी को रसूल अल्लाह की अबा का कफन मिला। अल्लाहु अकबर। तारीख़ में दो बीबियाँ ऐसी हैं जिनको रसूल अल्लाह की अबा का कफन मिला। एक हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद मौलाए कायनात, मुश्किल कुशाए दारैन, शेर खुदा, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, शाहिला फता, वलीउल्लाह मौलाए कायनात, अली मुर्तज़ा की मादरे गिरामी। ये दो हस्तियाँ हैं। और न सिर्फ ये कि अबा का कफन मिला, बल्कि रसूल अल्लाह आपकी कब्र मुतहर में उतर गए और कब्र के अंदर लेट गए। और बीबी फातिमा बिन्त असद के लिए मिलता है, तारीख कहती है कि रसूल अल्लाह ने दोनों दीवारों पर हाथ रखा। यहाँ उलमा की कसीर तादाद मौजूद है, आप एक एक बात की तायद करेंगे कि दीवारों पे हाथ रखा और कहा, है कब्र होशियार मेरी माँ आ रही है, कब्र होशियार मेरी माँ आ रही है। तो मैं अपनी माँ को तो याद रखूं, जिस तरह से आपने जिक्र किया, क्यों छोड़ जाती है माँ। माँ का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता वो शख्स जो अपनी माँ को नाराज करे। हम अपनी माँओं को तो याद रखें, लेकिन उस माँ को भूल जाए जो अली मुर्तज़ा की माँ बाद में बनी, जिससे दो बच्चे पाल के कायनात को दिए। एक को पाला मोहम्मद मुस्तफ़ा बना दिया, दूसरे को पाला अली मुर्तज़ा बना दिया। वो बीबी के अपने बच्चे जो कायनात की सबसे बड़ी अमानत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क़ अव्वल, खुल्क़ अव्वल, नूर अव्वल, हुस्न अव्वल, जो ताहा है, यासीन है, बशीर है, नज़ीर है, सिराज मुनीर है, तस्वीर कायनात, जान कायनात, रूह कायनात, तसव्वुर कायनात, रसूल अल्लाह जैसी अमानत अल्लाह ने हज़रत अबू तालिब और बीबी फातिमा बिन्त असद की आगोश की सुपुर्द की। अपने बच्चों को बाद में खाना खिलाते
کھلاتی تھی رسول اللہ کو پھیلے کھلاتی تھی. آج پریکٹیکلی آپ کسی ماں سے پوچھئے آسان کام نہیں ہے, لیکن وہ جانتی تھی کہ خدا نے کتنی بڑی سعادت بیوی کو عطا فرمائی ہے. تو یہ ہے حضرت ابو طالب, اور انہی کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے آپ نے تذکرہ کیا کہ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو وہ نسل پھر کیسے آگے بڑھتی جو آج رسول اللہ کی نسل کی بقا کی ضمانت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے تفسیر در منصور میں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. خدا کہہ رہا میں نے دو نور کے دریاؤں کو ملایا, اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. جو ظاہر ہے وہ گوگل کر کے ناظرین بھی دیکھ لیں اور باقی تمام لوگ دیکھ لیں کہ ایسے ہیں دریا جن کے رنگ بھی الگ الگ ہیں, ان کی خصوصیات بھی الگ ہیں, وہ ایک ساتھ ہیں لیکن ایک دوسرے میں مرج نہیں ہوتے, وہ مکس نہیں ہوتے. اللہ کی قدرت ہے. لیکن علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس کا جو باطن ہے وہ یہ ہے کہ دو نور کے دریا, رسول اللہ سے پوچھا وہ دو نور کے دریا کون ہے جن کو اللہ نے ملایا, تو کہتے ہیں ہوا علی و فاطمہ, وہ دو نور کے دریا علی اور فاطمہ ہے جن کو اللہ نے ملایا. اور تم بینہما برزخ لا یبغیان, ان کے درمیان ایک برزخ ہے, یہ ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پوچھا رسول اللہ ان کے درمیان برزخ کون ہے, کہا انا برزخ, میں محمد ان دونوں کو ملانے والا ہوں. اور یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, خدا نے ان سے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے. امام حسن اور امام حسین کا تذکرہ ہے. اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کہ تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا, جس گھر میں رہی اس گھر کے افراد بھی معصوم, اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے. اولاد بھی معصوم ہے, داماد بھی معصوم. کیا خوبصورت تعارف, کیا